फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां पूरे विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही जंग को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी हुई, तो वहीं भारत में भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में लोग दिखने लगे हैं। जहां भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मदद भेजी है मिस्र के रास्ते, तो इसका असर तीर्थ नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिला। जहां शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा का श्रृंगार कर लोगों ने आशीष प्राप्त किया, तो वहीं विश्व शांति के लिए निर्वाणी अखाड़े के महंत गोपाल दास जी महाराज द्वारा एक विशेष यज्ञ भी आयोजित किया गया, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही जंग में मारे गए आम लोग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और विश्व में शांति हो और साथ ही हिंदू राष्ट्र भारत बने, इसके लिए एक विशेष महायज्ञ किया गया। और क्या कुछ कहा है महंत गोपाल दास जी महाराज ने, आइए दिखाते हैं। ये माँ भगवती जगदम्बा मैया का नवरात्रों पावन पर्व नवरात्रोत्सव चल रहा है। इसमें महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की 15 पंडित शास्त्री जी के गुरुकुल के 15 पंडितों द्वारा विशेष पूजन अर्चा किया गया है। विविध मंत्रोच्चार द्वारा भगवती की पूजा किया है और पूरे विश्व में शांति रहे। आज जहाँ तहाँ लड़ाई चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन में भी युद्ध हो रहा है, उसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, पूरी दुनिया में सद्भाव कायम हो और भारतवर्ष का उत्कर्ष हो। इस विधा को लेके हम लोगों ने आज यहाँ पूजन किया है और माँ भगवती से प्रार्थना की है कि सबका कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसके अनुसार भारतवर्ष आगे बढ़े और पूरे दुनिया में शांति कायम रहे। हिंदू राष्ट्र तो ये साधु महात्मा का भारतवर्ष का हम हिंदू लोगों का अथक प्रयास चल रहा है। धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, पुनः भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। उसके लिए मुहिम चल रही है और हिंदू राष्ट्र जल्दी ही आने वाले 10-15 सालों में वो पूरी तरह से बन जाएगा। प्रयागराज में बहुत पहले से ही तैयारी प्रारंभ हुए हैं और ब्रह्मा जी ने यहीं ही प्रथम यज्ञ प्रारंभ किया, इसीलिए इनका नाम प्रयागराज हुआ। और यहाँ पर इसीलिए यज्ञ आदि अभी भी प्रारंभ हो रहे हैं और चल रहे हैं पूरे प्रयाग में। माने उपसर्गा स्वम्यांति ग्रह पीड़ाश्च दारुणा, माने पूरे विश्व में संपूर्ण प्रकार के शांति के लिए भगवती ही एक विश्वेश्वरी जगतधात्री, यही पूरे संसार को धारण करती है, स्थित करती है, संहार करती है। इसी को लेकर के हम लोग, हमारे विद्वान लोगों ने नवरात्र पर्यंत उपासना किया और आज महागौरी तिचाष्टमम, आज महागौरी का दिन है, जिनकी कृपा से मनुष्य के संपूर्ण कार्य सफल होते हैं और विश्व का, राष्ट्र का कल्याण होता है। बस इसको लेकर के हम लोग आज उपासना किए हैं और हवन कर रहे हैं और हमारा भारत जो है सर्वोत्कृष्ट बने और हमारा महाकुंभ जो है विश्व में शांति प्रदान करे और हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, इसी के लिए सभी विद्वान लगे हैं और भगवती से प्रार्थना की जा रही है और ये अवश्य सफल हो। जैसा कि विदित है कि समस्त जन कल्याण के लिए और हमारे गुरु जी शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में गुरुकुल प्रांगण में अखंड नवरात्र में जो है दिनों दिन पूजाएं चल रही हैं। भारत को मजबूत प्रदान करने के लिए और राष्ट्र के सुदृढ़ बनाने के लिए, राष्ट्र मजबूत हो जिससे कि मानव जगत का कल्याण होता रहे। इसी प्रकार मानव जगत के कल्याण को देखते हुए आज 1-2 देशों में इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, उसी में मानव संहार भी हो रहा है। तो हमारी भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुख देना है। तो हम यही कामना कर रहे हैं कि जो 2 देशों में युद्ध हो रहा है उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और आगे इस प्रकार के नरसंहार रुक जाएं और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, सुदृढ़ हो और हिंदू राष्ट्र की प्रति अग्रसर हो। और हमारी भगवती से यही मनोकामना है कि देश हमारा हिंदू राष्ट्र बने और बने। कुछ ही वर्षों में हमारी
भगवती की कृपा होगी तो ऐसा संभव होगा। कुंडलम मिश्रा, शास्त्री गुरुकुलम, प्रयागराज। तीर्थों के राजा प्रयागराज धर्म और आस्था के लिए जाने जाते हैं। वहीं प्रयागराज का एक और रूप है जिसे गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक प्रयागराज में स्थित मां कल्याणी देवी मंदिर परिसर में देखने को मिलेगा, जहां भक्तों के लिए तमाम दुकानें लगी हुई हैं, जिनमें पूजा सामग्री, सुहाग से संबंधित दुकानें हैं व अन्य चीज़ों की दुकानें हैं। इसी बीच में 3 दुकान ऐसी हैं जो मुस्लिम धर्म के लोग चला रहे हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं सुहाग के संबंधित सामान बेचा करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से चूड़ी है। मां कल्याणी अपने भक्तों के कल्याण के साथ ही अपने परिसर में बसे ही सभी धर्म के लोगों का भी कल्याण कर रही हैं। 65 वर्षीय मुन्नी बेगम का कहना है कि उनकी 3 पीढ़ियां की दुकान है जो मंदिर परिसर में है। उनकी नानी ने कभी खोला था और उन्हें ना तो आज तक मंदिर प्रबंधक ने और ना ही वहां आने वाले ग्राहकों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत है। सभी लोग मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाते हैं और मुन्नी बेगम सुहागनों को चूड़ी पहनाती हैं। सुहाग का सामान की दुकान खोली महिलाओं ने बताया कि 4 पीढ़ियों से उनका कारोबार है और इसी तरह से वे यहाँ पर अपनी दुकान चला रही हैं और यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बता दें जिस तरह से यहाँ पर हिंदू धर्म की महिलाएं चूड़ी खरीदने आती हैं और मुस्लिम धर्म की महिलाएं उन्हें चूड़ी पहनाती हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा जमुना का मिलन यहाँ पर दिख रहा हो। हमारे बहन है वो लखनऊ में है, हम लोग यहाँ पे हैं तो हो रहा 4 साल हो अतः वहाँ में बैठे 3 पीढ़ी। क्या पीढ़ी से आप लोग बस 3, हमारी नानी बैठी रही, फिर हम हमारी बहन, फिर हम, बस नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग सब मिले रहते हैं। हाँ, ना कोई कल्याणी देवी शक्तिपीठ 3 पीढ़ी से आपका परिवार का? हाँ, बहुत अच्छा सुविधा मिलता है, साधारण है, 11-12 बजे रात जाते, कोई दिक्कत ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमेशा आप लोग यहीं से चूड़ी लेते हैं? हाँ, यहीं से लेते हैं। मेरी जो सास थी वो भी यहीं से लेती थी और मेरी जेठानी भी यहीं से लेती हैं, दीदी भी यहीं से लेती हैं, सिखा माल। राहुल गांधी ने जहां कुत्तों का नाम नूरी रखा तो बवाल हो गया। MIM नेता मोहम्मद फरहान ने CGM कोर्ट में परिवार दाखिल कर दिया, जिसके बाद अब जहां कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने मोहम्मद फरहान के बयान पर पलटवार किया और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। MIM के नेताओं को आहत पहुंचा है और किसी को नहीं, देश के अंदर किसी मुसलमानों को आहत नहीं हुआ। हम भी मुसलमान हैं, कहीं किसी को आहत नहीं हुआ क्योंकि वो BJP के एजेंट के रूप में वो काम करते हैं और ये पूरा देश जानता है वो क्या है। और रही दीन की बात, एक कुरान की एक आयत है, कुल या अय्युहल काफिरून ला बिदुना माता बिदुन वला अंतुम बिदुना माबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं कोट कर रहा हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका मतलब ये है कि उनको दिन उनको मुबारक, मेरा दिन मुझको मुबारक। ये कहीं दीन से कहीं से जुड़ा मामला नहीं है, ये इनकी छोटी मानसिकता, छोटी राजनीति जो करते हैं वो ऐसे ही जाके काम करते हैं। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक छवि एक है। जो भाजपा से जो एजेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी टीम, उनके MIM के लोग, उनको तकलीफ हो रही है और इसी वजह से वो ऐसा, क्या वजह है? वजह ये है कि उनके साथ गठबंधन नहीं किया गया। वो मार गिड़गिड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझको गठबंधन किया जाए, लेकिन अब की उनके राज में ही कांग्रेस उनको पटकनी देने जा रही है, ये उनको मालूम है और उनको समझ में आ रहा है कि उनके राज में उनके साथ क्या होने जा रहा है वो पता चल जाएगा। लेकिन ये कहीं किसी मुसलमान को आहत नहीं हुआ। इससे पहले भी नूरी फिल्म आई थी, पूरे देश में, पूरी दुनिया ने फिल्म को देखी तो उसको उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। आज राहुल गांधी जी ने अपने उनका नाम तो रख लिया, नामकरण कर दिया, तो उनको तकलीफ हो गई। तकलीफ किसी को नहीं है, अपनी नाम से क्या होता है, नाम से कुछ नहीं होता। इनकी छोटी राजनीति है, एकदम घटिया किस्म की राजनीति है, इसे लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उसके शरीर का सभी अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनने की शक्ति भगवान ने कान को दी है। ऐसे में अगर आदमी के कान में सुनने की शक्ति कम हो जाए तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को सुनने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके लिए घर के वृद्धजनों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर नुल्ला रोड स्थित कैम्ब्रिज
स्कूल परिसर में साउंड फॉर लाइफ हेयरिंग सॉल्यूशन की ओर से एक कैंप लगाया गया, जिसमें कान के पर्दों की जांच की गई। यहां पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर कान के पर्दे की जांच कराई। जहां अन्य जगहों पर इसके लिए पैसे देने पड़ते थे, वहीं आज ये फ्री कैंप लगाया गया था। हमारी साउंड फॉर लाइफ हियरिंग सॉल्यूशन की तरफ से आज इलाहाबाद कैम्ब्रिज स्कूल में ये कैंप का आयोजन हुआ है। यहाँ पे मुफ्त में श्रवण जांच हो रही है और कान के मशीन का परीक्षण हो रहा है। अभी तक लगभग हमारे वहाँ 50 से 60 मरीजों का चेकअप हो चुका है और साथ ही उसमें जिन मरीजों को कान के मशीन की आवश्यकता थी, उनका कान के मशीन का परीक्षण भी हो गया है। क्या मतलब इसका जो है, अगर मान लीजिए आज यहाँ के बाद कहाँ मिलेंगे आप, किस तरह से इसका काम होता है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितने से जितनी हो सके उतनी जागरूकता फैलाएं कि श्रवण रोग भी एक बीमारी है। क्या इस रोग में एज फैक्टर का भी काम? हाँ, एज फैक्टर पे भी काम मतलब एज में 50+ होते हैं जो मरीज, उनमें नसों की समस्या होती है, उनको सुनने की ज़्यादा समस्या होती है। तो हमारा क्लिनिक है प्रयाग में, करेली में, तो आज के बाद मरीज वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं यहाँ जांच करवाने। जिस तरह से यहाँ फ्री कैंप है और आपकी क्लिनिक में इसकी क्या फीस? क्लिनिक पे आते हैं जैसे, तो वहाँ रहती है हमारी 700 रुपये फीस रहती है जांच की, और साथ में मशीन का परीक्षण मुफ्त कराते हैं। जी, परिचय मेरा नाम रवि सिंह है, मैं श्रवण रोग विशेषज्ञ हूँ। बहादुरगंज में जहां मां काली की शोभा यात्रा व काली स्वांग का आयोजन हुआ, जिससे पहले मां काली की भव्य आरती और पूजा अर्चना हुई। मां काली के स्वरूप में जहां सड़कों पर काली मां दर्शन देने उतरी, तो सड़कों पर उनके जयकारे लगे और भक्तों की भीड़ दिखाई दी। बता दें, जहां मनोकामना मंदिर के बाहर मां काली ने काली स्वांग का भव्य नज़ारा लोगों को दिखाया और भक्तों ने दर्शन किए और भारी भीड़ भक्तों की इकट्ठा दिखाई दी। तो साथ ही ऐसे में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर समिति के उपाध्यक्ष का, आइए दिखाते हैं आपको। ये हम लोग का काली जी महाकाल सेना के द्वारा नेतृत्व में 2014 से निकल ली है। 2014 से निकली, आज ये 7वां साल है, 7वीं बार है। कोरोना के चक्कर में 2 साल नहीं हुआ था, बस पूजा करवा के हम लोग रोक दिए थे और 7 साल से लगातार निकल ली है। हम लोग की कमेटी में पहले 7 मेंबर ने हम लोग शुरू किया था, इस समय हमारे पास कम से कम 200 मेंबर की टीम बन गई है। मैं महाकाल कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और हमारे अध्यक्ष जी इस समय में अभी बिजी हैं। तहसील में हुए अजब गजब खेल से जुड़ी खबर। तहसील 12 में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला से कराई जा रही थी रजिस्ट्री। जिस महिला से कराई जा रही थी रजिस्ट्री, जबकि वे महिला अचेत अवस्था में दिखी, उसके बाद भी 12 तहसील के रजिस्ट्रार केवल धन बल देखकर कराई रजिस्ट्री। अचेत अवस्था में रहने वाली वृद्ध महिला से कुछ लोग जबरियन अंगूठा कागज़ पर लगवाते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से वृद्ध महिला से लगवाया जा रहा था कागज़ पर अंगूठा, जबकि अचेत अवस्था में वृद्ध महिला दिखी, अपने होश हवासों में नहीं थी। 12 तहसील में इसी तरह से फर्जी बैनामे धन बल दम पर रजिस्ट्रार के सामने होते हैं और कहावत भी ये सही बैठती है कि सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग वृद्ध महिला से अंगूठा लगवाते हैं और फिर चेयर पर बैठाकर उसे ले जाते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। चिवकुटी क्षेत्र में शव रख कर चक्का जाम करने से जुड़ी खबर। चिवकुटी थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले नए पुरवा क्षेत्र में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला था। हालत गंभीर होने के कारण जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव को रख कर परिजनों ने किया चक्का जाम। परिवार वाले जता रहे हत्या की आशंका। शव को तेलियरगंज इलाके के चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। परिजनों को समझा बुझाकर पुलिस शांत कराकर अंतिम संस्कार कराने में जुटी है। बता दें, तेलियरगंज चौराहे पर जहां परिजनों ने पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है और लखनऊ राजमार्ग को बाधित कर दिया है। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि युवक
की हत्या हुई है। चक्का जाम के दौरान जहां परिजनों में दिखा आक्रोश, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।